जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको? क्लियर है आवाज़ आपको? नाउ यू कैन हियर मी? जी जी मैडम। नहीं नहीं, इट्स ओके, ठीक है, अब सेट हो गया है। नहीं, यहाँ डोर ओपन हो जाएगा। अच्छा, आप वहाँ बैठिए। अच्छा चलिए, हाँ जी कंटिन्यू हो गया, 9 o'clock हो गया है ना। जी आवाज़ क्लियर आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को? जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग। जी आवाज़ क्लियर है? अब आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी ठीक से? जी हेलो। अच्छा वेरी गुड, आवाज़ क्लियर है आप लोगों को। एक्चुअली कुछ सीट चेंज करनी थी, इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ा। एनी हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक ठाक है आप लोगों की? अच्छा वेरी गुड, क्लियर है ना वॉइस? हाँ वेरी गुड, यस क्लियर है, ओके दैट्स वेरी गुड इफ यू आर लिसनिंग मी वेरी क्लियरली। सही हो गया। एक्चुअली बस थोड़े से प्रेजेंटर यहाँ पर कोर्स सब टीचर्स जो हैं वो सुबह सुबह क्लास ले रहे होते हैं, तो फिर यू नो वेरी वेल के स्टूडेंट्स तो है नहीं है, लेकिन ये कि फिर वो बैठना भी होता है और इस तरह के इश्यूज भी होते हैं साथ में ना। सभी प्रेजेंटर्स हैं, अब तो जाहिर सी बात है सब क्लास ले रहे होते हैं, सभी की क्लासेस चल रही हैं। एनी हाउ आर यू ऑल? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आल्सो फाइन, थैंक यू वेरी मच शांता।
जी, चलिए शुक्र है। और क्वारंटीन में टाइम आप लोगों का कैसा गुज़र रहा है? क्वारंटीन तो नहीं होंगे ऑफ कोर्स, अब तो स्मार्ट लॉकडाउन है। तो ऑलमोस्ट लॉकडाउन क्या है, सिर्फ वही वेडिंग हॉल्स जो हैं वही खुले, वही जो है वो भी क्लोज्ड हैं। वेडिंग हॉल्स हो गए और क्या है ये कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स और तीसरा क्या था? तीसरी भी कोई चीज़ थी जो अभी तक नहीं खुली। स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। बाकी तो ऑलमोस्ट सभी कुछ खुल गया हुआ है। गुड मॉर्निंग। ठीक है? तो बाकी भी अल्लाह खैर करे। थैंक यू सो मच। उस्मा। ओके। अच्छा जी, हम इंटरव्यूज़ केस कर रहे थे। अभी ऑनलाइन लेक्चर्स के आपको कुछ समझ आना शुरू हुई है स्टूडेंट्स या नहीं आना शुरू हुई? मेरे ख्याल से तो काफ़ी बेहतर होगा आप लोगों को। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, बजाय कि आप लोग घर बैठे हुए थे। लेकिन आप लोग को मैं साथ-साथ कहती जा रही हूँ कि थर्ड ईयर की भी प्रिपरेशन रखें आप लोग साथ-साथ। ये थर्ड ईयर के एग्ज़ाम ज़रूर होने हैं बच्चे आप लोगों के, ठीक है? तो इंग्लिश के भी मैं आप लोगों को गूगल क्लासरूम पे देती रही हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो अटेम्प्ट करके मुझे भेजते रहे हैं और कुछ ने तो बिल्कुल बॉदर भी नहीं किया। ठीक है, तो अभी लेटर टू एडिटर मैं आप लोगों को भेजती रही हूँ उसमें, ठीक है, कि लेटर टू एडिटर जो है वो किस तरह से करना है आप लोगों ने। और बाकी सारी सूरत हाल भी इस चीज़ से जो है वो इसी तरह से रही हैं, ठीक है। लेटर टू एडिटर तो आप लोगों ने बच्चों करना ही करना है, ठीक है। थर्ड ईयर के जो कंटेंट्स हैं वो आप लोगों के रहेंगे वैसे, ठीक है। तो आप लोग मुझे देख के अपने स्केड्यूल में ज़रा बताएं कि थर्ड ईयर का टेस्ट डे कब बनता है, ठीक है। तो मैं थर्ड ईयर का जो टेस्ट डे होगा ना, मैं उस हिसाब से फिर आप लोगों का लिया करूँगी, क्योंकि प्रीवियस जो है या आप अपना टाइम टेबल खुद बना के मुझे बता दें, ठीक है। तो वो जो शालामार ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें ऑनलाइन टेस्ट मैं आपका ले लिया करूँगी। जी, ठीक है, आप एक स्केड्यूल बना लें या मुझे बता दें। हाँ, मैंने कहा है ना, कुछ स्टूडेंट्स हैं तो मुझे वो लेटर्स भेजते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ने तो बिल्कुल मुझे लेटर्स क्या, वो उन्होंने बिल्कुल भी कुछ बॉदर ही नहीं किया कि कोई आया भी है गूगल क्लासरूम पे या नहीं आया, इस तरह की चीज़। एनी हाउ अब तो शालामार ई लर्निंग मैनेजमेंट पे जो जब होगा आप लोगों का, तो उसपे तो जो है वो मैनुअल चेकिंग भी होती है और फ़ौरन आपके सामने आपके मार्क्स भी आ जाते हैं, ठीक है। उसमें फ़ायदा ये आप लोगों को होगा कि अगर आपके ऑनलाइन ही लेक्चर्स भी होने हुए और ऑनलाइन ही आप लोगों के पेपर्स भी होने हुए ना, तो आप लोगों को फिर उसमें जो होता है ना, आप लोगों की हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है उसमें, ठीक है। अच्छा, बहुत से बच्चों का अगर नहीं हो रहा बच्चे, तो अभी अभी ही आप लोग उसको ठीक करवा दें, ठीक है, क्योंकि सारे लेक्चर उसी पे अपलोड होनी है और टेस्ट भी उसी पे होनी है आप लोगों के शालामार ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर, ठीक है। जिनको इश्यूज आ रहे हैं वो यहाँ पर मैडम जुबैदा से जो है वो कांटेक्ट करें। अगर मैडम जुबैदा से कांटेक्ट नहीं करना आप लोगों ने तो सर वलीद हैं, उनसे कांटेक्ट करें, किसी ना किसी का कांटेक्ट करें और अपना वो ठीक करवाएं फौरी तौर पर। वहाँ पर तो टेस्ट होने हैं आप लोगों की, अगर आप टेस्ट में अपीयर नहीं बचे, आप लोगों की यहाँ पर जो है अटेंडेंस भी होनी है, ठीक है। इसी अटेंडेंस को ही हम कंसीडर कर रहे हैं, हमारे पास रजिस्टर बने हुए हैं, आप लोगों की अटेंडेंस अब स्टार्ट हो गई है। इवन आपके गूगल क्लासरूम पे भी जो बच्चे होते थे ना टेस्ट देते थे, उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है। तो इसका भी रिकॉर्ड बन रहा है, आप लोग बिल्कुल इसको इजी टास्क ना लें, ठीक है। पूरा हमारा जो है वो जाहिर सी बात है, एक सिस्टम हमने क्रिएट किया है और ये सिस्टम ऐसे क्रिएट नहीं हो जाता, इसके लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल इसको डोंट टेक केयर, इजी टास्क है जी, कुछ नहीं होता, फिर क्या वहाँ मॉर्निंग क्लासेस नहीं देंगे, दिस एंड दैट, ठीक है। तो अभी जो भी आप लोगों को इश्यूज हैं वो आप लोग अपने पूरी तौर पर आज की तारीख में सोल्व करें, सोल्व करके आप लोग जो है वो फिर ऑनलाइन होए उस पर, ठीक है जी।
भाई डबल माइंडेड होने की क्या बात है, क्यों डबल माइंडेड हो गए हैं आप लोग? नहीं नहीं, आवाज़ तो मेरी आ रही है, आवाज़ गायब नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग जो है बिल्कुल भी डबल माइंडेड ना हो, डबल माइंडेड होने वाली तो कोई भी बात नहीं है इसमें। बस आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है वो आराम से पढ़ें आप लोग, ठीक है। और टेस्ट जो है वो दें आके, कोई भी मुश्किल नहीं है। एक्चुअली ऑनलाइन सिस्टम इज़ न्यू फॉर यू पीपल, ठीक है। इसी तरह से टीचर्स को भी जब हम लोगों ने भी शुरू में लेना शुरू किया था तो बच्चों हम लोगों को भी प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने जो है उसको बिल्कुल भी बहुत, थोड़ा सा एक्सपीरियंस की बात है, आप लोग एक एक्सपीरियंस करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, इंटरव्यू स्किल्स की तरफ अगर हम लोग आते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था इंटरव्यू स्किल्स, ठीक है। तो इंटरव्यू स्किल्स की अगर बात हो रही है तो इंटरव्यू स्किल्स जो है वो
जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेलो, मैं इधर ही हूँ, मैंने कहाँ पर होना है? Hey students, can you hear me? शुक्र है आप आवाज़ आ रही है। हाँ वाकई में शुक्र है कि आप आवाज़ आ रही है। गुड। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? खैरियत से हैं? चलिए ठीक हो गया। लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। बहुत टाइम वेस्ट हो गया भाई हमारा। पहले बातों में क्या आप लोगों को देना था थोड़ी सी जो है गाइडलाइन अबाउट शालामार ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से, ठीक है। और अभी जो है हम लोग चलते हैं इसकी तरफ। इंटरव्यू स्किल्स की जो है वो करनी है हम लोगों ने, ठीक है जी। क्या है डेफिनेशन ऑफ इंटरव्यू? इंटरव्यू इज द कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। कल मैंने आप लोगों को ये बताया था, द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई, ठीक है। ये क्वेश्चन आर आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए जो है हम लोगों ने वो लेनी होती है, ठीक है। अच्छा जी, आगे जो है मैंने ये भी बताया था कि जब आप लोगों ने ये करना है तो सक्सेसफुल होंगे आप लोगों को कि नहीं होंगे, एक्सपीरियंस क्या होगा आप लोगों का, ठीक है। इंप्रेशन क्या छोड़ा आप लोगों ने, पिछला जो था आपने इंप्रेशन क्या छोड़ा कंपनी के ऊपर, कंपनी ने आपको क्या इंप्रेशन दिया, ठीक है। और जो है कौन से क्वेश्चंस पूछे गए उसकी आपने रिहर्सल करनी है, बार बार रिहर्सल करनी है। व्हाट वर योर क्वेश्चंस? आपके क्वेश्चंस, उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछे थे और आपने क्या जवाब दिए थे? व्हाट द योर हैंड, व्हाट द शिवरिंग और ट्रेम्बलिंग। ऐसा तो नहीं था कि आप लोगों के हाथ पांव जो है वो फूल गए थे और आप लोगों के हाथ पांव जो है वो बुरा हाल हो गया था उसका, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीजें आपने नोट करनी है और सारी चीजें देखनी है आप लोगों ने इसकी। क्लियर? ठीक है। ओके जी। प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज। इंटरव्यूज के लिए जो आप लोगों ने देखना है, कंपनी को सर्च करना है, ये तो मैंने आपको बहुत जो है वो समझा दिया था, डिटेल में ये चीज़ समझा दी थी, ठीक है। कि आप लोगों ने जो है वो करना है, कंपनी को सर्च करना है, एग्जांपल्स और अचीवमेंट्स क्या हैं उनको देखना है, उनको सर्च करना है आप लोगों ने, ठीक है। एग्जाम्पल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन उससे जितनी भी रिलेटेड है वो सारी आप लोगों के पास होनी चाहिए। रिज्यूमे जो है उसका अपने अच्छी तरह से पढ़ना है, जॉब एड जो आया हुआ है उसके मुताबिक आप लोगों ने रिफ्रेश करना है उसको, ठीक है। और फुल लेंथ मिरर में आपने अपना इंटरव्यू जो है वो करना है, उस तरह से करना है। क्लियर? रोलिका, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्या हो गया है? आवाज नहीं आ रही है आपको? क्यों आवाज नहीं आ रही है आपको? ठीक है जी। रिहर्सिंग इंटरव्यू जब आप लोग करते हैं तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि आपका रिहर्सिंग पार्टनर होना चाहिए, ठीक है। रियल पार्टनर, रियल पर्सन के सामने आप करें। ये नहीं कि कोई अपनी जो है मेड बिल्कुल भी वो जो है बिल्कुल ही शी डोंट नो एनीथिंग अबाउट नाउ हाउ अबाउट द इंटरव्यू एंड एनीथिंग एल्स। तो आप उसके सामने जो है वो रिहर्सल करना शुरू हो गए हैं। उसके सामने रिहर्सल नहीं करनी बल्कि रियल पर्सन के सामने अपने करनी है रिहर्सल। पार्टनर आपका ऑफ कोर्स क्वालिफाइड होना चाहिए, जो आपका सिंसियर भी होना चाहिए आपके साथ, ठीक है। सिंसियर मीन्स के आप लोगों को वो बताने वाला होना चाहिए, ये नहीं कि वो जो है आप अपने किसी अनसिंसियर फ्रेंड को या किसी को लेने वो कहें नहीं 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 तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और उसके बाद उससे आप में कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, ठीक है। आपने रियल पर्सन के सामने करनी है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए जो कि आपको पता हो कि आप लोगों को वो प्लस पॉइंट देगा और आप लोगों को एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करेगा, ठीक है। ये नहीं ओए तू तो सही कर ही नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इस तरह से नहीं करना, ठीक है। वो होना चाहिए जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आपके सामने है, मतलब जो आपकी बिल्ड करे, आपकी पर्सनालिटी को और ज्यादा ग्रूम हो आपकी पर्सनालिटी। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। नाउ यू आर इन फाइनल ईयर। कितना अच्छा लगता है जब आपका फाइनल ईयर कहते हैं तो इतनी जल्दी से आप लोगों का कंप्लीट हो गया। मुझे तो बहुत लगता है कि बहुत जल्दी से आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। पता नहीं आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है भाई कल की बच्चे फर्स्ट ईयर के थे ये और इतनी जल्दी से जो है वो चले भी गए फाइनल ईयर में। अल्लाह करे कि बस आप लोग हो जाए फाइनल ईयर जल्दी से विदाउट एनी सप्लीमेंट्री एंड विदाउट एनी डिफिकल्टी। अच्छा जी, रिहर्स करना है आप लोगों ने, ठीक है। और बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड डिलीवरी टेक्निक। उससे रिहर्सल से क्या हो गया कि आप लोगों की कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है वो बिल्ड होगा और डिलीवरी टेक्निक्स जो है आप लोगों की वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। रिहर्स मल्टीपल टाइम्स आप रिहर्स करें
ऑफ कोर्स जो है आपको पता है जब हमारे इंटरव्यूज होते थे पहले, मतलब जब शुरू में देने के लिए जाते थे, अभी तो खैर आई एम टू मच एक्सपीरियंस राइट नाउ, तो हम लोग क्या करते थे कि व्हाइट बोर्ड तक पे और उस पे लिख लिख के याद करते थे सब कुछ, इतना एक्सपीरियंस मतलब करने के लिए कि ये ना हो वो कुछ भूल जाए, ठीक है। वर्बली तो जो करते थे वो करते थे हम लोग, ठीक है, लेकिन लिखना मैं तो कहती हूँ जो एक दफा लिख के याद कर लेगा ना उसको दोबारा कभी वो चीज भूल नहीं सकती। इसलिए मैं कहती हूँ जब भी आप लोग कुछ भी याद करें, इंग्लिश का सब्जेक्ट याद करें, कुछ भी याद करें, तो आप उसको वन टाइम लिख लें। वन टाइम टू टाइम आप लोग लिखेंगे, उसके बाद ठीक होता चला जाएगा, ठीक है। रिहर्स मल्टीपल टाइम्स until you feel your answer are following। ठीक है, कहते हैं कि जब तक आप रिहर्स करें, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते कि आप लोग जो है आप लोगों को बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ, ठीक है जी। अच्छा जी, रिसर्चिंग द कंपनी, कंपनी को सर्च करें, मैंने कल भी ये आप लोगों को बताया था। अभी सारी स्लाइड्स रिवाइज करने का जल्दी जल्दी मकसद ये है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कल जो है जिनको थोड़े से टेक्निकल इश्यूज से कोई वॉइस प्रॉब्लम था, या फिर अगर आप लोगों के साथ कोई भी इस तरह के इश्यू से लाइक कोई ऑनलाइन नहीं हुआ होगा, किसी को पता नहीं होगा, किसी को आवाज सीख नहीं जा रही होगी, टेक्निकल इश्यूज फेस करने पा रहे होंगे आप लोगों को, तो आप लोग जो हैं उसमें क्या करें कि वो सारा कुछ आप लोग रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ओके जी, सर्चिंग द कंपनी कहते हैं कंपनी को आप लोगों ने रिसर्च करना है। जो जो भी मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, उन इंटरनेट के थ्रू आप लोग करें, कैटलॉग्स के थ्रू करें, किसी के भी थ्रू करें, ठीक है। जिस तरह के भी सोर्सेज हैं आपके पास, इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं, उस तरह से करें, ठीक है। तो आप लोग का बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। स्पीक टू पीपल दैट वर्क इन द कंपनी टू फाइंड मोर अबाउट द कल्चर एंड वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है। उनसे रिलेटेड जो लोग हैं उनके बारे में वो सारा कुछ पूछें आप लोग, उनसे जाके बात करें, ठीक है। ये सारी सूरत हाल है कि आप लोग उस कंपनी के बारे में आपको सारी नाव हाव होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो आपसे कोई क्वेश्चन करें तो आप लोगों को उस कंपनी के बारे में पहले से पता हो, हर चीज़ के बारे में पता हो, तो आप लोग बड़ा अच्छा सा उसका जो है वो जवाब दे सकेंगे उनको। क्लियर टू एवरीवन? जी, ड्रेसिंग फॉर द इंटरव्यू कल हमने आई थिंक हमारा एक्चुअल टुडेज लेक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। ड्रेसिंग फॉर इंटरव्यू की, इंटरव्यू की ड्रेसिंग आपकी किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। मिशेल, आपकी आवाज़ जो है वो ब्रेक हो रही है बेटा, तो आप ऐसा करें, मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज़ ब्रेक नहीं हो रही। इफ़ यू आर नॉट लिसनिंग प्रॉपर्ली, तो आप बच्चे अपना इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम जो होता है ना, वो इंटरनेट कनेक्शन अच्छा सा होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। अच्छा जी, अभी जिनका वाईफाई है उनका तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, जिनका वाईफाई है ना घर में, वाईफाई जिनका है वो तो इजीली कर सकेंगे, लेकिन जो मोबाइल पे करते हैं लाइक मोबाइल डाटा जिनका होता है वो तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा भी यूज़ होगा। और जो डिवाइसेस हैं उस पर भी जाहिर सी बात है, ये वेबिनार जो है एक मतलब स्ट्रॉन्ग ऐप है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है इंटरनेट इसके एमबीज और बहुत ज़्यादा इसके 3G 4G पर ही ये चलता है। तो फिर इस वजह से मैं कह रही हूँ कि इंटरनेट कनेक्शन आपके अच्छे होंगे ना, तो वॉइस भी फिर आप लोगों की अच्छी हो जाएगी, ठीक है जी। ये सारी सूरत हाल है जी। ठीक है जी, हम ड्रेसिंग की अगर बात करते हैं, तो ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। अभी आप लोग यहाँ पर होते तो मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों की रिहर्सल भी करवानी थी, इंटरव्यू के लिए मैं करवाती होती हूँ। चेयर पर्सन भी होता है हमारा, और पूरा जो क्लास में से ही मैं चेयर पर्सन तो मैं खुद ही बनती होती हूँ। लेकिन ये है कि एक पूरा पैनल जो है वो तरतीब देते हैं, ठीक है। बच्चे अपना सीवी बनाते हैं और फिर उस पे जो है आप लोगों का इंटरव्यू होता है। तो वो बड़ा एक अच्छा सा एनवायरनमेंट बनता होता है, लेकिन अभी टाइम इज़ वेरी शॉर्ट राइट नाउ। आप लोगों को पता है ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए तो टाइम चाहिए था, तब हमारे पास बड़ा टाइम होता था ना, पूरा साल पड़ा होता था। अब तक तो आप लोगों की फाइनल ईयर शुरू हो गई होती ना, आप लोग पेपर दे चुकी होते जुलाई तक, तो जुलाई के उसमें तो आप लोगों की न्यू क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, न्यू सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है आप लोगों का जी, ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए।
Dress is a manner that is professionally appropriate to the position for which you are applying. कहते हैं आप देखें कि आप अप्लाई किसके लिए करने जा रहे हैं, किस जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो ड्रेस होना चाहिए बिल्कुल उस मैनर के मुताबिक ही होना चाहिए, प्रोफेशनली अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जो प्रोफेशन आप जो चूज करने जा रहे हैं, जो आपका प्रोफेशन है, बिल्कुल उसके मुताबिक ही होना चाहिए, ठीक है। यू शुड वियर सूट टू इंटरव्यूज। बेहतर यही है कि आप सूट पहने इंटरव्यू के लिए। लड़के जो है ऑफ कोर्स पैंट कोट पहने, लेकिन गर्ल्स भी जो है आपको पता है इंटरव्यू के लिए जाती हैं, नॉट इन द पाकिस्तान में भी बहुत सी कंपनीज इस तरह की हैं, लाइक इफ यू आर गोइंग टू जॉब for the in McDonald's or in KFC and like multinational company जो है वहाँ पर अगर करिए तो लड़कियां भी जो है वो सूट पहन सकती हैं, पैंट कोट पहन सकती हैं, लेडीज पैंट कोट जो होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि मतलब अब तो ये एडवांस हो चुका हुआ है काफी माहौल पाकिस्तान में भी, लेकिन ये है कि आपने देखना है, ठीक है। अब ये कि अगर आप लोग किसी फॉर एग्जांपल किसी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जा रही हैं और इस्लामिक स्टडीज के लिए ही जा रही हैं, तो वहाँ पर आप पेंट शर्ट जीन्स पहनी हुई है, वो भी जीन्स आती है आपकी टोन हुई हुई है, ऊपर कुर्ता पहना हुआ है आप लोगों ने और ये बाल खुले हुए हैं, तो दैट इज नॉट प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, नॉट प्रोफेशनल बिहेवियर, दैट इज नॉट प्रोफेशनल ड्रेसिंग। तो ये नहीं है कि आप लोग जो हैं उसमें जी वो इस्लामिक किसी पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो इस तरह से चले गए हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, और सेकेंडली इफ यू आर गोइंग टू टेक द इंटरव्यू फॉर अ फैशन डिजाइनर, ठीक है, फैशन डिजाइनिंग के लिए आप जा रहे हैं, तो जी आपने एक सादा सा शलवार कमीज पहन लिया, ऊपर दुपट्टा उस तरह से ओढ़ लिया। मैं ये नहीं कहती कि हिजाब लेने वाले जो हैं वो फैशनेबल नहीं होते, ठीक है, वो बहुत सिंपल होते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, ठीक है। बल्कि क्या है कि आप हिजाब लें, मैं ये नहीं कहती कि वो बिल्कुल पेंडू होते हैं, हिजाब वालों को तो पता ही नहीं होता, हिजाब लेकर भी तो जाया जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए, ऐसी बात नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन एक प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ, एक प्रॉपर हिजाब के साथ, एक अच्छे तरीके के साथ, ठीक है। तो इसी तरह लड़कों को भी मैं यही कहूंगी कि ये नहीं कि आप जो है वो फैशन डिजाइनिंग के लिए जा रहे हैं और आपने जो है पांचे ऊपर कर ली है, आपने मौलियों वाला एक पूरा गेटअप बना लिया जो टिपिकल हमारा मौलवी सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है, उस तरह से नहीं है, बल्कि आपने प्रोफेशनली जो है उसको देखना है अपनी ड्रेसिंग को, ठीक है। यू सूट योर सूट शुड बी कंफर्टेबल, कंफर्टेबल होना चाहिए, फिट यू वेल सो दैट यू लुक एंड एक्ट योर बेस्ट, ठीक है। उतना फिट होना चाहिए, ना कि इतना फिट हो आपका सूट कोट, इतना फिट हो कि आप लोगों का सांस ही ना आ रहा हो, अगला बटन भी ना पेट से बंद हो रहा हो, तो आप ऊपर करके बैठे हुए हो, सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे के, हाय अगर मैं बोलूंगा पेट को थोड़ा सा झटका दिया नहीं सांस जोर से लिया नहीं और टक करके बटन खुल गया उसका कोट का आप लोगों का, ठीक है। तो कहते कंफर्टेबल सूट होना चाहिए जिसमें आप लोग कंफर्टेबल फील करें और अपना बेस्ट जो है वो आप लोग दे सके, ना कि ये कि लड़कियों का दुपट्टा जो है वो खिसकने वाला हो, सर से सर पे थोड़ा सा रखा हो, वो नीचे गिरे, बार बार आप ऊपर करें, बार बार आप ऊपर करें, दैट इज वेरी 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 चीप एक्ट्स, ठीक है। इस तरह के नहीं होने चाहिए आप लोगों के, इसलिए कहते हैं वो सूट आप अपना सिलेक्ट करें, वैसे आपकी सूटिंग होनी चाहिए कि आप लोग अच्छे लगें, खूबसूरत लगें, जिसमें आप लोग अपना बेस्ट दे सके, ठीक है। अवॉइड लाउड कलर्स एंड फ्लैशी टाइज, लाउड कलर्स बहुत चीखते चमगादड़ आप लोगों के कलर्स नहीं होने चाहिए। आप लोग को हंसी आ रही है मेरी बातें सुन के बच्चों, मैं मतलब आई एम टू सीरियस अबाउट दैट, वाकई में ऐसे हुआ है, मैंने खुद इंटरव्यूज लिए हैं, इवन मैं आई वाज द पार्ट ऑफ द पैनल, ठीक है। तो जब कोई एंटर होता है, स्टूडेंट्स आते थे या कैंडिडेट्स आते थे, तो जी फाइल में ये फाइल पकड़ी हुई है, पता ही नहीं चल रहा, वो ये टाई उड़ती हुई उधर जा रही है, टाई टाई डॉक्यूमेंट फाइल में अटक गई है, वो फाइल के पेपर ही सारे नीचे गए, मतलब टू मच कंफ्यूज बिहेवियर। भैया पहले इतने कंफ्यूज है, आपने यहाँ पे सवालों के जवाब क्या देने हैं। ये देखिए आप, एक मेरी फ्रेंड थी वो इंटरव्यू देने के लिए वो भी बस नहीं फ्लैपर टाइप नहीं, बहुत बड़ा सा वो नीचे से पहन के चली गई है जी, लहंगा टाइप, लहंगा नहीं था, लाइक बेल बॉटम बहुत बड़ा सा, ठीक है। उसका तो पहले वो दरवाजे में अटका, वो गिरने लगी। अभी देखें जब आप जा रहे हैं, ठीक है, हाँ हाँ वो फोर्स होता है, क्यों नहीं होता, ठीक है। उसका पहले वो दरवाजे में अटका, वो वहां पर गिरने लगी, नहीं गिरी, उसके बाद जो है वो आगे गई है, तो उसका कहीं चेयर के नीचे आ गया, वो बेल बॉटम जो था वो आ गया, वो थोड़ा सा वो उसका पाँव अटका, वो जाके टेबल पे जो है वो गिरी, उसके फाइल में जितनी भी थी। अब फाइल के भी गिर जाने के जो है वो तरीके होते हैं, मैनर्स होते हैं। उसकी जो था वो फोल्डर था, फाइल नहीं थी, फोल्डर में से भी वो जो है वो लूज हुआ हुआ था उसका, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारे गिर गए उस बेचारी के। यानी आंखों देखिए सूरत हाल होती है लोगों की, क्या होता है स्ट्रेस
में आई होती हैं, कंफ्यूज हुई होती हैं, बस और बात कोई नहीं होती है, अदरवाइज वही कपड़े होते हैं, वही सारा कुछ होता है। तो जिसने पहले ये सारी हरकतें करनी है, एट द एंड आप मुझे बताएं कि वो क्या करेगा। इज इट डिफिकल्ट? यस, इट्स सो डिफिकल्ट। ठीक है, ये सारी सूरत हाल होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने वो अपने रखने हैं, ये नहीं कि लड़कों का भी इसी तरह से ये सूरत हाल है। ठीक है, ना तो पैंट शर्ट होनी चाहिए, आपकी ड्रेस पैंट होनी चाहिए। ठीक है, शर्ट भी अच्छे से कलर की होनी चाहिए, ये नहीं कि इतने आप लोग डार्क मैरून कलर की शर्ट पहन के जा रहे हैं, इसी तरह लड़कियां भी रेड कलर का सूट पहन के लिए जा रही हैं, आप भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, हमेशा लाइट कलर सेलेक्ट करनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और फ्लैशी टाइज, ये नहीं कि इतनी आपकी वो जो है वो फ्लैशी टाइज हुई हैं। ठीक है, तो अच्छा सा डिसेंट से नाइस कलर पहन के जाना चाहिए जो आपको सूट करने हैं। ठीक है, हेयर स्टाइल भी बनाए अपना, लड़के भी जो हेयर स्टाइल बनाए वो अच्छा सा बनाए, गर्ल्स भी, ये नहीं कि लड़कियों ने बाल खोले हुए हैं, ये इधर बाल जा रहा है और बाल ये अपने ठीक करती जा रहे हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू। जी, इंटरव्यू का पता नहीं है कि सवाल का जवाब क्या देना है, बाल खोल के बैठी हुई है। ओके जी, ड्रेसिंग फॉर इंटरव्यू क्या, अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, ड्रेसिंग फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू की ड्रेसिंग कैसे चाहिए? बोथ वुमेन एंड मेन शुड गो लाइट ऑन द फ्रेग्रेंस एंड आफ्टर शेव। कहते हैं औरतें और आदमी शुड गो लाइट ऑन फ्रेग्रेंस, कहते हैं उनकी जो फ्रेग्रेंस है बिल्कुल लाइट होनी चाहिए। अगर और लड़के जो है वो आफ्टर शेव भी यूज करें। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं कि मैन एंड वुमेन जो हैं कहते हैं लाइट फ्रेग्रेंस लगानी चाहिए। अब ये नहीं कि ड्रेसिंग आपने अच्छी कर ली, हेयर स्टाइल आपने अच्छा बना लिया, आपकी एक लुक जो है ओवरऑल अच्छी होगी, आपने फुल लेंथ मिरर, वो याद है ना कि जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाना है, व्हेन यू आर गोइंग आउट, स्टेप आउट फ्रॉम योर होम, जस्ट टेक फुल लेंथ मिरर। ठीक है, टेक अ लुक, फुल लेंथ मिरर आपके पास होना चाहिए, जिसमें आप अपने पूरा देखें सर से लेकर पाँव तक कि आप लोगों की ड्रेसिंग कैसी है कैसी नहीं है, तो आप लोग कैसे दिख रहे हैं कैसे नहीं दिख रहे। ठीक है, ये सारी सूरत हाल है। ठीक है, आगे इफ इन डाउट, अगर अच्छा, और फ्रेगनेंस आपका ये नहीं कि आप लोगों ने फ्रेगनेंस लगा ली है तो आप लोग फ्रेगनेंस, ओ हो इतनी तेज आप लोगों ने खुशबू लगा ली है कि अगले के सर दर्द ही लगा दिया आपने जाते ही। ठीक है, ये इतर शितर और ये जो स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेज हैं उनसे आप लोगों ने अवॉइड करना है। क्लियर, समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, वैसे आप लोगों की बिल्कुल भी फ्रेगनेंस नहीं होना चाहिए कि आप लोगों की, अभी आप लोग बड़े अच्छे से लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, पर्सनालिटी वाइज बड़े अच्छे लग रहे हैं, लुक आपकी अच्छी है, लो जी अब आगे हैं, ओ हो पैनल वाले कह रहे हैं इससे क्या हमारी सर दर्द लगा दिया भाई। ठीक है, इफ इन डाउट, अगर डाउट है, डू अ फॉल ड्रेस रिहर्स फुल ड्रेस रिहर्सल, सॉरी फुल ड्रेस रिहर्सल बिफोर द इंटरव्यू एंड गेट अ सेकंड ओपिनियन फ्रॉम अ फ्रेंड और फैमिली मेंबर। ठीक है, कहते हैं अब आपने रिहर्सल आंसर क्वेश्चन की, तो आपको पता है कि जी हमारे 2-3 दिन पहले इंटरव्यू की कॉल आ गई है, आप लोगों ने रिहर्सल शुरू कर दी है कि वो क्या क्या पूछेंगे, साथ में पढ़ाई भी शुरू करते हैं ना, पढ़ाई लाइक अल्लाह तौबा तो शुरू करते ही करते हैं, पढ़ाई में वो वाली बात कर रही हूँ। ठीक है, कि जो है वो तस्वीर तो करते ही करते हैं, करने के लिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ आप लोगों को, लेकिन आंसर क्वेश्चन की जो रिहर्सल आप लोगों ने शुरू किया और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो आपके सिलेबस में से भी आप सब पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस का हिस्सा जो है वो किस तरह का होगा आप लोगों का। ठीक है, कि आप लोग क्या सिलेबस पढ़ते हैं उसमें से भी वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसकी भी आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। ठीक है, आंसर क्वेश्चन की भी आप लोगों ने तैयारी शुरू की और साथ में आप लोगों ने उसकी भी तैयारी शुरू की। नंबर 3, आप लोगों ने 4 डे ड्रेस रिहर्सल जो है वो करनी है, 1 दिन पहले 2 दिन पहले आप लोगों ने। ठीक है, कि मैं ये ड्रेस पहन के कैसा लगूंगा, ठीक लगूंगा या नहीं लगूंगा। ये नहीं कि 2 साल पहले का पैंट कोट सिला हुआ है तो आप लोग समझ रहे हैं जी हमें अभी भी वो पूरा आ जाएगा। ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको 2 साल के बाद वो, या लड़कियों ने जो हमें वो सूट हमारा बड़ा खूबसूरत था, बड़ा कीमती सूट था, 3-4 हज़ार वाला सूट था, हम वही इंटरव्यू के लिए पहन के जाएंगे। रोज इंटरव्यू से घंटा पहले जब पहना है, ओ हो ये तो यहाँ से तो टाइट हो गया, यहाँ से लूज हो गया। लड़कों की भी यही सूरत हाल है, टाइट हुआ हुआ है, पैंट भी टाइट हुई हुई है, पॉइंट पूरे नहीं आ रहे हैं, ओ ये तो बटन हमारा बंद नहीं हो रहा और बाजू भी बिल्कुल टाइट हो गए हैं। तो इसलिए कहते हैं फुल ड्रेस रिहर्सल आप लोग करें, एक दफ़ा कंप्लीट रिहर्सल करें, ताकि आप लोगों को पहले से पता हो। अपने फ्रेंड्स के, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास बैठें, उनके पास बैठ के तो आप लोग जो है वो करें। क्लियर जी, ये देखें, ये ड्रेसिंग हो रही है, तैयारी हो रही है, ड्रेसिंग जो है वो दी जा रही है इंटरव्यू के लिए, कंप्लीट जो है वो तैयारी हो रही है। मोस्टली कलर जो होता है इंटरव्यू के लिए यही होता है कि लाइट ब्लू कलर का जो है वो इंटरव्यू के लिए ड्रेस किया जाता है। नहीं हो रहा,
बच्चों मैं यहीं पर होती हूँ, नो ऑडियो। आप 1 मिनट के लिए चुप भी ना किया करो। आप कहते हैं बस मैडम आप बैठो, मैडम ने शुरू किया हुआ, मैडम बोलती जाएँ, आ रही है आवाज़ आप लोगों को, यहीं पर हूँ मैं, कहीं नहीं चली गई। आप लोग पता नहीं, नो ऑडियो मैडम, नो ऑडियो मैडम, यहीं पर होती हूँ, कहीं नहीं होती मैं। जो आप लोगों को क्या हो जाता है उसी वक्त ही आप टेंशन करते हैं, मैडम आवाज़ नहीं आ रही, अब आवाज़ आ रही है, वॉइस का कनेक्टिविटी कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो कनेक्टिविटी करते करते थोड़ा सा टाइम लग जाता है जी। नाउ कैन यू हियर मी क्लास? जी, कैन यू हियर मी राइट नाउ? ओके गुड। ठीक है जी, ये देखें, अब आप कहेंगे कि ये जो है लड़कियां बैठी हुई हैं यहाँ पर पेंट शर्ट पहन के, तो अभी हमारे भी यहाँ पर पेंट शर्ट का रिवाज हो गया हुआ है, लेकिन देखिए डिसेंट लग रही है। ठीक है, ये नहीं कि जीन्स पहन के आप लोग चले जाएं, ऊपर कुर्ते शुर्ते आप लोगों ने पहने हुए हैं, तो वो अच्छा लगता है कभी कभी, हमेशा नहीं अच्छा लगता। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अगर डोंट वियर, कहते हैं ये चीजें जो हैं ये आप लोगों ने नहीं पहनी है। टी शर्ट्स हो गए, ठीक है, टी शर्ट्स नहीं पहन के जाने हैं आप लोगों ने, ना लड़कियों ने। नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं इस तरह से बोला होता। जो नहीं समझ आता बच्चों, तो क्वेश्चन किया करें, मैं आपको जवाब दिया करूँ, उसके आप नहीं समझते हैं कि जो मैडम ने बोल दिया आप दोबारा नहीं बोलेंगे, हम बताएंगे नहीं, हमें बताऊंगी मैं आपको, वो क्यों नहीं बताऊंगी, सारा कुछ पढ़ेंगे ना हम लोग, पढ़ने यहाँ पर बैठे हैं ना। ठीक है। अच्छा जी, वो क्या कहते हैं कि डोंट वियर, ये चीज़ें आपने नहीं पहनी, टी शर्ट्स जो है वो नहीं पहनी, टैंक टॉप, स्वेटर, स्वेट्स और जो है शॉर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपने नहीं पहन के जानी है। आपको पिक्चर में जो है विजिबल भी हो रहा होगा, ठीक है, कि शॉर्ट्स पहनी हुई हैं, निकरें शिकरें पहनी हुई हैं, ये सारा कुछ नहीं पहन के जाना। टी शर्ट नहीं पहनी आपने, टॉप्स लड़कियां पहन लेती हैं, टैंक टॉप्स होती हैं, ठीक है, वो जो बिल्कुल ही स्लीवलेस होती हैं, वो भी नहीं पहने आप लोगों ने। फ्लिप फ्लॉप्स नहीं पहने आप लोगों ने। गोन आउट और टोन आउट गारमेंट्स के, जीन्स फटी हुई है यहाँ से, ये बाजू यहाँ से थोड़ा सा फटा हुआ है, वो जीन्स का आपको पता जिस तरह से होती है, उस तरह की ड्रेसिंग नहीं करके जानी। स्ट्रॉन्ग सेंस नहीं लगाने, एक्सेसिव ज्वेलरी लड़कियों ने। ये नहीं कि बहुत डिसेंट लग रही हैं आप लोग, डिसेंट सा सूट पहन लिया है, प्यारी लग रही हैं, अच्छी लग रही है, लेकिन ये ज्वेलरी, ये बड़े बड़े कांटे पहन लिए आप लोगों ने, ये बड़े बड़े से हार पहन लिए, ये बड़ी सी ब्रेसलेट पहनी है, बड़ी बड़ी सी रिंग्स पहनी है शादियों वाली, तो फिर प्यारी तो लग रही है ना। देखें डिसेंट बन के जाना, ठीक है, एक्सेसिव ज्वेलरी नहीं आपने पहननी। अब दूसरी तरफ देखें तो क्लॉथ्स विद प्रिंटेड लोगोज, ये नहीं के ऊपर जी लिखा हुआ है क्या क्या था, मुंडा सियालकोटी शर्ट के ऊपर वो लिखवा के नहीं चले जाना आप लोगों ने। ठीक है, प्रिंटेड लोगोज लाइक आप लोगों ने उस पे लिखा होता है आई एम कूल बॉय और मिस यू और
क्या, इस तरह की काफ़ी चीज़ें लिखी होती हैं क्लॉथ्स पे ना, तो वो सारा कुछ नहीं आपने पहना है, ठीक है। फॉर्मल वियर होना चाहिए। हैट्स जो हैं, इंडोर हैट्स हैट्स कुछ लोग कहते हैं हाँ ये गर्मी बड़ी है, चलो जी टोपी सर पे पहनी तो चले गए, ठीक है। कुछ लोगों बेचारे लड़कों को जो होता है वो क्या मैं उसे कहूँ, बाल नहीं होते उनके सर के ऊपर, तो वो कहते हैं चलो जी ये पी के आप लोगों ने पहनी हुई होती है, चलो जी ये पहन के चले जाते हैं देने। डज़न्ट मैटर, आपके सर पे बाद में कुछ नहीं होता, उन्होंने आपकी एबिलिटी को देखना है, ठीक है। तो कुछ बच्चे अच्छे भी लग रहे होते हैं, लड़के लड़कियां अच्छे भी लग रहे होते हैं, कम जिनके बाल होते हैं। ये कि आप लोग अच्छे से बन के जाएं, खूबसूरत से बन के जाएं, क्लोथ दैट आर रिवीलिंग, ना कि इस तरह के होने चाहिए कि आपकी बॉडी जो है वो सारी नजर आ रही हो, आप लोग जो है वो सारा जो है दिख रहा हो आपका जिस्म, ठीक है। तो इस तरह के कपड़े भी नहीं होने चाहिए कि जी भी आप लोगों की डिजाइनिंग इस तरह की, जिस तरह के लड़कियों के आजकल जो है वो बाजों के स्टाइल इस तरह के चले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह के बिल्कुल भी जो है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है कि आप लोग कहें हाँ जी कुछ मुश्किल है आप लोगों के लिए। जी अराइविंग ऑन टाइम मेरे ख्याल से इनफ फॉर टुडे। आज के लिए ड्रेसिंग का ही अगर हमारा सेगमेंट था सारा, साइड से ड्रेसिंग को ही हमने डिस्कस किया है आज सारा, ठीक है। तो अभी इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन एनीथिंग एल्स तो आप लोग मुझे बता दें। जी आई थिंक इट्स not much more difficult for you people, but it's informative for you people. अच्छा तो ये पता नहीं क्यों आवाज़ आती है, अभी तो आवाज़ आ रही है मेरे ख्याल से, क्लियर होनी चाहिए आवाज़ आप लोगों को। जी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? ये सारा आपने साथ साथ याद भी करना है क्योंकि इसका मैंने टेस्ट लेने हैं आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन का, ठीक है। और इसके पेपर में जो आते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन ही बन के आते हैं आप लोगों के, नो प्रॉब्लम। जी ये नो नो किस चीज़ की आवाज़ें आ रही हैं? नो मैम सम्राट, नो मैम, क्या पूछा ना जो आप लोग नो मैम लगे हुए हैं? तो इसके टेस्ट, अभी टेस्ट मैंने आपको बताया कि टेस्ट आप लोगों के थर्ड ईयर के ही होंगे, ठीक है। टेस्ट आप लोगों ने थर्ड ईयर के ही दे, लेकिन अभी तो बात आती है, आप लोगों को क्या हो जाता है इस वीक में आपका टेस्ट कोई भी नहीं होगा, बस खुश। अभी कुछ टेस्ट नहीं होने वाला, नेक्स्ट वीक से हम लोग टेस्ट स्टार्ट करेंगे, अभी आप लोग थोड़ा सा यूज हो जाए जरा, ओके। यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन क्लास? कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बता दें मुझे। मैम आपने पूछा कि कोई क्वेश्चन तो नहीं है, अच्छा उसका जवाब दे रही है ना मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है क्रिएट ऑल ऑफ यू। जी बिल्कुल, बच्चों के टेस्ट की फिक्र होती है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग को भी आप लोगों की फिक्र होती है, क्यों नहीं होती आप लोगों की फिक्र भी होती है, बिल फिक्र आप लोगों की बिल्कुल होती है। चलो जी वो भी आ गया मैंने इस पे लगाई है तो वो भी आ गया।
हाँ, हाँ। जी, जी, मैम इधर ही है, मैम कहीं नहीं चली गई। क्या हो जाता है बच्चों आप लोगों को? ठीक है, बस बातें करती रहूँ आप लोगों से, बोलती रहूँ मैं, ठीक है? जी, हम लोगों को आपकी फ़िक्र होती है, क्यों नहीं होती बच्चों? आप लोगों की फ़िक्र होती है, बिल्कुल आप लोग भी ऑनलाइन न्यू-न्यू क्लासेस लेना शुरू हुए हैं, मैं तो यही दुआ कर रही हूँ कि आप लोगों का दिल लग जाए ऑनलाइन क्लासेस में। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे, बस दुआ किया करें आप लोग, ठीक है? हमारे लिए भी दुआ किया करें आप लोग। और ये कि कोरोना ख़त्म हो, जल्दी-जल्दी क्लासेस शुरू हों। हाँ, बस बोलती रहा करूँ मैं, हैं? टेररिस्ट हाँ, क्लास में बोलती रहा करें और मैं यहाँ पे बोलती रहा करूँ। लेकिन आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट कि मुझे ये नहीं कहना पड़ता, "उठ जाओ बच्चों, आप उठें यहाँ से, आप यहाँ चलें, आप यहाँ चलें, आप यहाँ चलें।" लेकिन अभी शाहरुख खान, आमिर और सलमान तो होता है क्लासरूम में ना, और हमज़ा भी होता है। तो वो बच्चे मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, और गर्ल्स भी काफ़ी हैं, नजफ़ नहीं मुझे अभी तक यहाँ पर जो है वो नज़र आई। और कौन-कौन से स्टूडेंट्स हैं जो नहीं जॉइन किया जिन्होंने ना अभी तक? थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेयर्स। आज तो बच्चे बड़े अच्छे-अच्छे हुए हैं सुबह-सुबह। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का बच्चों बड़ा अच्छा सेशन चलेगा। लेकिन ये अभी कोरोना की वजह से आपको पता है हम लोग आप लोग तो चलें फिर भी घर पे थे, लेकिन घरों में भी रह के वी आर नॉट सेफ, ठीक है? तो अभी जो है उज़्मा मारिया प्रेज़ेंट है, आपको जो पता है आप प्रेज़ेंट हैं। सायरा अहमद का मुझे नहीं पता चलता वो प्रेज़ेंट है या नहीं प्रेज़ेंट। सायरा अहमद इफ यू आर प्रेज़ेंट देन टेल मी। बाकी सबका प्रेज़ेंट है, मुझे पता चल जाता है सबका क्या प्रेज़ेंट है। ठीक है, आप कोई बच्चे ये ना पूछे मैडम मेरी प्रेज़ेंट लग गई है, मेरी लग गई है, सबकी लग गई है, ठीक है? सायरा, अरशद की और शाहरुख खान, ठीक है? बस अब सारे सायरा अहमद प्रेज़ेंट है, ठीक हो गया, चलें बस। अब वो और कोई ना बच्चा प्रेज़ेंट प्रेज़ेंट कहता जाए, मुझे पता है सबकी लगा दी है मैंने। ठीक है जी, तो हम जो है वो कोरोना पे बात कर रहे थे, बाकी बच्चों ये है कि आप लोग ये सारी स्टडीज़ की तो बातें एक तरफ रही, लेकिन आप ये है कि नमाज़ें भी ज़रूर पढ़ा करें, कुरान पाक भी ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है? नमाज़ों की बरकत से, कुरान पाक की बरकत से ही अगर हम महफूज़ हैं कोरोना से, तो मेरा ख़्याल है कि हम लोग उसी की वजह से महफूज़ हैं, ठीक है? कुरान पाक की जो हम लोग तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं, तो मज़ीद पढ़ना शुरू करते हैं, ज़रूर पढ़ा करें घर में रह के आप लोग ना, थोड़ी देर ही चाहे खोल लें, लेकिन ये कि नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें, अल्लाह ताला को याद ज़रूर किया करें। दुनिया के काम तो यही सारे होते रहने हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी, पेपर्स भी, दिस एंड दैट सारा कुछ साथ-साथ चलता रहेगा, ठीक है? लेकिन ये कि हमें ये भी सारा कुछ देखना चाहिए, ओके? ओके, आई थिंक देयर इज़ नो एनी क्वेश्चन डू यू वांट टू आस्क? तो इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करेंगे, कल हमारा लेक्चर है या नहीं है? स्केड्यूल में देख के बताती हूँ आप लोगों को, 38 के साथ अब हमारा फाइनल ईयर के साथ हमारा लेक्चर फाइनल ईयर एंड फाइनल ईयर नहीं वेडनेसडे तक ही है हमारे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 लेक्चर्स ही हैं हमारे। इंशाल्लाह आई विल जॉइन ऑन मंडे। अब आप इंशाल्लाह मंडे को मेरी और आपकी बात होगी। ओके जी, टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।
Thank you. My, thank you so much, dear. Have a blessed day. Allah Hafiz.